होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम वैसे मंत्र पढ़ेंगे। तो सो लड़का तो हुआ नहीं है, कन्या हुई और नाम पड़ा उसका इला। अब मनु महाराज ने कहा कि महाराज होना तो पुत्र चाहिए था, ये कन्या कैसे हो गई? पूछा यज्ञ करने वालों से, तो उन्होंने कहा महाराज रानी की इच्छा से वैसे हमने मंत्र बोले। तो गुरुजी आप तो मंत्र विद हैं, इस कन्या का ही पुत्र बना दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र से भगवान नारायण की उपासना करी और जिससे वो कन्या राजकुमार बन गया और नाम हुआ उसका सुद्युम्न। जब कन्या थी तो नाम पड़ा इला, अब पुत्र बन गया तो नाम पड़ा सुद्युम्न। धीरे धीरे ये बड़े हुए और अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर चढ़ के इलावर्त नाम के खंड में पहुंच गए। जैसे भारत खंड है ऐसे इलावर्त खंड है, वो भगवान शंकर का निवास स्थान है, बिहार करने का, पार्वती शंकर का। तो वहाँ पहुँच गए तो ये फिर लड़की बन गए और घोड़ा घोड़ी हो गए और सारे सैनिक जो है पुरुष से स्त्रियां बन गए। परीक्षित ने कहा महाराज ये जादू कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं कि इलावत खंड में शंकर पार्वती जो विहार करते हैं, पार्वती ने देखा कि कोई न ऋषि मुनि जब आता रहता है और हमारा ये स्वतंत्रता में कोई विघ्न पड़ता है, न कोई यहाँ पर्दा है और न कोई आड़ है, तो ऐसा हो कि जिससे कोई यहाँ ना आवे। तो शंकर जी ने कहा अगर कोई स्त्री आवे तो कोई तो हमें कोई संकोच नहीं, पर पुरुष नहीं आने चाहिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, आज से इस खंड में कोई भी पुरुष आएगा तो स्त्री बन जाएगा। बताओ ऐसे, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, कितने गप्पे हैं, ये मंत्र के प्रभाव का फल है। तो इनको मालूम नहीं था और लोगों को मालूम पड़ गया तो कोई जाता नहीं था। और सुद्युम्न तो अपने प्रजा के साथ और वहाँ चला गया और वापस जो है स्त्री बन गया। अब इसको तो बड़ा दुख हुआ। उसी वन में विचरण करते हुए ये बुद्ध के आश्रम में पहुँच गए। वो तो कन्या बन गया ना, तो बुद्ध से इसका विवाह हुआ और दोनों का जो है पुत्र हुआ, तो उसका नाम पड़ा पुरुरवा। उसकी कथा आगे आती है। इधर वशिष्ठ जी के द्वारा मालूम पड़ा यहाँ पर कि लड़का जो है लड़की बन गया है। तो विवस्वान जी को जो है बड़ी चिंता हुई, वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी। वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर की स्तुति करी, प्रभु जैसे कैसे तो हमने लड़की से लड़का बनाया और ये वापस तो लड़की बन गया। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, अब 1 महीने ये लड़का 1 महीने लड़की रहेगा। उन्होंने कहा ये तो और आफत है, 1 महीने पैंट और 1 महीने साड़ी पहनो, ये तो कैसे चक्कर बन गया। अब इन कथाओं को सुन करके कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब पौराणिक कथा है, गप्पे हैं, इसका मतलब क्या है? इस युग का प्रभाव था। आज भी कई जगह ऐसे देखने को मिला है और जब वैज्ञानिक लोगों के पास ये चीज़ें आती हैं तब कहते हैं हाँ ऐसा भी होता है। अब उन बातों को हम ज़्यादा नहीं कह रहे। अभी 1-2 सिर का लड़का पैदा हुआ, अब वो जिंदा, दोनों सिर उसके जो है हिलते जुलते हैं, चिपके हुए हैं। कहीं 2 जोड़े चिपके मिले लड़कियों के, वो भी आपने पढ़ा देखा सुना होगा। तो ऐसे भगवान की सृष्टि में कुछ भी हो सकता है, संभव पर है। तो सुद्युम्न ने प्रजा का पालन तो करा, पर प्रजा ने कहा ये राजा कैसे, कभी तो लड़की बने कभी लड़का बने, तो ज़्यादा आदर नहीं हुआ। तो ये अब तपस्या करने के लिए चले गए। अब आगे चल करके इनके वंश में और पुत्र हुए जिनके नाम है पिशद्र। ये वशिष्ठ जी की आज्ञा से गो सेवा में लग गए, गाय की सेवा करते वन चराते, और तब जाके तुम्हारी संतान हो गई।
एक दिन ये रात्रि के समय गायों के देख रहे थे कि बारिश हो गई, काली घटा छा गई। इतने में एक शेर जो है गायों के झुंड में घुस गया और उसने गाय को पकड़ लिया। अंधेरा था, गाय चिल्लाने लगी, तलवार लेके दौड़े शेर को मारने। तो शेर तो मरा नहीं, गाय की गर्दन कट गई, शेर का कान कट गया। अब जब सवेरे हुआ उजाले में, गाय मरी देखी, वशिष्ठ जी ने कहा, मूर्ख, जाओ शूद्र हो जा और अब तपस्या करो। तो पृषभ वन में गए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उन्होंने अपना जीवन साधन, तपस्या, तप आदि के द्वारा व्यतीत करा। अब इनके एक दूसरे पुत्र हुए शर्याती। बड़े अच्छे राजा थे, यज्ञ याग में निपुण थे, पर इनका भी कोई पुत्र संतान नहीं थी। कन्या थी जिसका नाम हुआ सुकन्या। बड़ी चतुर, सुंदर, प्रभावशालिनी थी। एक समय अपने सैनिकों के साथ प्रशिक्षण के लिए ये वन में गए। कन्या को भी ये अस्त्र शस्त्र, घुड़सवारी सब सिखाते थे। तो वहाँ जा कर के देखा कि एक दीमक की ज्योति चमक रही है, दीमक पर लगी हुई। तो अपने बाल्य चापल्य स्वभाव से, चंचलता से, उस सुकन्या ने एक कांटा लेकर के वो जो चमक रहे थे प्रकाशित से, उसमें चुबो दिया और खून की धारा बहने लगी। तो ज्योति निकल रही थी ना, तो वो कांटा चुबोया और खून बहने लगा और इनके सैनिकों का, राजा का मलमूत्र सब बंद हो गया, सब घुटन होने लगी। अब राजा ने कहा, भाई क्या हो गया? सैनिकों ने कहा, महाराज हमारी स्थिति खराब है। अरे ये च्यवन मुनि का आश्रम है, किसी ने कहीं उनके प्रति अपराध तो नहीं कर दिया? तो सुकन्या ने बोला, पिताजी मुझे पता नहीं था, मैंने दो ज्योति देखी, कांटे से छेद दिया, उसे खून बहने लगा। अरे बेटी सर्वनाश, तुमने च्यवन ऋषि का अपमान कर दिया। जैसे कैसे स्तुति करी, दिमक हटाई आदि मंत्रों से, और च्यवन ऋषि प्रकट हुए कि अरे किसने मेरी आंखों में आंखें फोड़ी? तो महाराज आप आशीर्वाद करो, कोई श्राप मत दीजिए। अरे श्राप तो अपने आप मिलेगा, मेरे अब कौन देखेगा मुझे को? मेरी सेवा कौन करेगा? जिसने मेरी आंख फोड़ी वही करे फिर। अरे महाराज तुम कन्या ने फोड़ा, तो ये तो कन्या तो नहीं कर सकती हमारी सेवा, ऋषि हैं, कौन करेगा फिर? कि हम शादी करें तब कर सकता कोई। तो राजा समझ गया कि अब कन्या का विवाह करना पड़ेगा इससे। तो शर्याती ने अपने कन्या का विवाह च्यवन ऋषि से कर दिया। च्यवन ऋषि तो बूढ़े हैं, ये बड़े सावधानी से उनकी सेवा करती थी। अब च्यवन ऋषि ने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। अश्विनी कुमारों को उन्होंने ब्रह्म विद्या भी दी थी। वो आए, क्या आज्ञा है कि महाराज दवाई बनाओ जिससे मेरा बुढ़ापा चला जाए। और अश्विनी कुमारों ने एक सरोवर बनाया, उसमें औषधि डाली और महाराज घुसो इसके अंदर। च्यवन ऋषि भी गए, अश्विनी कुमार भी गए और तीनों एक जैसे सुंदर जवान बन गए। सुकन्या से कहा कि अपना पति को पहचानो। उसने कहा, महाराज अब तीनों आप एक जैसे हैं, मेरे पति क्या मालूम है कौन मेरे पति देव हैं? आप लोग ही बता दीजिए कि जो मेरे पति हों उनको बता दो मुझे। अश्विनी कुमारों ने उनकी निष्ठा देख करके और च्यवन ऋषि को बता दिया कि तुम्हारे पति अब जवान हो गए हैं, ज़्यादा च्यवन प्राश लग गया होगा, मसाला तेज लग गया उन पर। तो च्यवन ऋषि जो है नव युवक बन गए। अब इधर शर्याती ने एक यज्ञ करा। उस यज्ञ के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में गए, उनको निमंत्रण देने के लिए कि आप भी पधारें और हमारा ये यज्ञ सफल होगा। तो वहाँ जब गए तो अपनी कन्या को देखा, च्यवन ऋषि को तो दिखे नहीं, कन्या को देखा कि जवान के पास बैठी है।
कन्या ने प्रणाम करना चाहे, कलमुखी कुलंगारिणी, तुमने बूढ़े च्यवन को छोड़ करके किस जवान के पीछे भग गई? तो हमारे कुल का तुमने नाश कर दिया। बोले पिताजी आप नहीं जानते, वो यहाँ है, मैं सब समझता हूँ तेरी चालाकी। दांत फटकारने लगा, मुख फेर के जाने लगा, तो च्यवन ऋषि ने कहा महाराज ठहरो, मैं ही वो च्यवन ऋषि हूँ। कि महाराज आप, कि बुढ़ापा कहाँ गया? वो तो गया तालाब में। और ये औषधि से सुंदर बन गए। तब सरियाती राजा ने कन्या को गले लगाया, बड़ा प्यार करा कि तुम्हारे प्रेम और पातिव्रत धर्म से ये सब संभव हुआ बेटी, क्षमा करना, मैं समझना नहीं सकता। इन्हीं सरियाती जी के पौत्र हुए रैवत जी, और इन रैवत के 10 पुत्र हुए, जिसमें एक हो गए कुकुदमी जी। उन्होंने अपनी जो है सबसे बड़ी जो है बेटी थी, जिसका नाम था रेवती, और उस रेवती का विवाह के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए, किसके साथ इनका विवाह करें। तो ब्रह्मलोक में उस समय नृत्य आदि हो रहा था। थोड़ी देर रुक गए तो इधर बहुत समय बीत गया। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, जिन राजाओं के विषय में तुमने सोचा वो तो कब के चले गए, अब द्वापर युग आ गया है पृथ्वी में, उसमें बलराम जी के साथ इस कन्या का विवाह करना। तो रेवती तो सत्य की लंबी तरंगी थी, बलराम जी का कद छोटा था, तो विवाह होने पर बलराम जी ने अपने हल मुसल से रेवती जी के कद को अपने समान कर दिया, ये बताया गया। इसी वंश में आगे जा करके एक राजा हुए नभग जी, और इन नभग के पुत्र हुए नाभाग। और नाभाग जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो इनके भाइयों ने कहा कि वो तो पढ़ने गया, हमारा हिस्सा दे दो, अपना हिस्सा बांट लिया, और इसके हिस्से में कहा तुम्हारे हिस्से में पिताजी। वो लौट के आया, कहा पिताजी मेरे हिस्से में आप हैं। बोले बेटा ये नालायक बेटे हैं, तुमको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ उत्तर दिशा को जाओ, वहाँ एक बड़ा भारी यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में वो ऋषि लोग कुछ छठे दिन मंत्र की भूल करते हैं, तुम जाके उनके मंत्र को सुधारोगे तो यज्ञ में जो कुछ बचेगा स्वर्ण चांदी के बर्तन वो सब तुम्हें मिलेंगे। ये वहाँ गए पिता की आज्ञा से, वहाँ उनके यज्ञ में जो त्रुटि हो रही थी उसको सुधारा, बताया, और अंत में यज्ञ की अवशिष्ट सामग्री इनको दे। ये लाने लगे, एक काला कलोटा पुरुष प्रकट हो गए, मेरी सामान है, मेरा चीज़ है, कहाँ ले जा रहे हो? तो बोले साहब हम लोग ऋषियों ने दिया है। कि नहीं ये मेरी होती है, मेरी चीज़ है। तो लौट के पिताजी के पास आया, पिताजी वो सामान जो वहाँ बाकी बचा, वहाँ तो एक काला कलोटा व्यक्ति प्रकट हुआ, कहता मेरी है। पर अरे बेटा वो भगवान शंकर है, यज्ञ में जो अवशेष बचता है वो अब भगवान शंकर का भाग होता है। पहले दक्ष प्रजापति ने उनके भाग को बंद कर दिया था, अब बाद में निर्णय हुआ कि जो अवशिष्ट बचेगा वो शंकर जी का हिस्सा बनेगा। तो ठीक है, तो उनके चरणों में प्रणाम करो, क्षमा मांगना कि महाराज मुझसे गलती हो गई, ये आपका ही है। ये गए लौट के प्रणाम करा, भगवान मुझसे गलती हो गई, या सामान आपका ही, आप लीजिए। तो तुम्हारे पिता और तुम्हारी सत्य निष्ठा के मैं प्रसन्न हूँ, अब ये सामान लेके तुम चले जाओ। वो लेके आए। इधर उनके ही जहाँ एक बालक हुआ जिसका नाम है अम्बरीश। ये अम्बरीश बड़े भगवान के भक्त हुए। उनके लिए लिखा भागवत में, अम्बरीशो महाभागो सप्तद्वीपवती महिम, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी के चक्रवर्ती नरेश अम्बरीश महाराज थे। और धार्मिक इतने कि भगवान की सेवा के कार्य सब अपने हाथ से करते थे। कि सवै मनो कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करोर हरिर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिंचकाराच्युत सतकथोदये, घ्राणंच तत्पाद सरोज सौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते, कामंच दासे न तो काम काम्यया,
यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। यानी सब इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे। राजा होने पर भी अपने हाथ से ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाते थे। करोड़ हरेर मंदिर मार्जनादिशो, भगवान के पार्षद बर्तन माजना, झाड़ू बुहारी करना। सब कंजूस राजा होगा, नौकर चाकर नहीं रखता होगा, इसलिए खुद काम करता होगा कि नहीं। संत ब्राह्मण ऋषियों को इतना गाय दान आदि करता था, उनके सींगों में सोना, पैरों में खुरों में चांदी मढ़ करके हजारों की संख्या में दान करते थे। तो वैसे आदमी कृपण हो सकता कभी? क्यों? भगवान की सेवा नौकर चाकर से नहीं, खुद करनी चाहिए। ये मंदिर किसका है? कि बिरला जी का। हे पुजारी इधर आओ, तो आरती करो। आरती मेरे पास ना हो, उसके पास ले जाओ। ये होते सेठों के मंदिर। पैसा है, पैसे के लिए पुजारी रखते हैं, पैसे के लिए भगवान खरीद लाते हैं, पैसे के लिए मंदिर खड़ा कर देते हैं। और राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण बैठे हैं तो नाम होता है कि बिरला जी का मंदिर। बिरला जी बैठा है कि लक्ष्मी नारायण बैठे हैं अंदर। तो अम्बरीश महाराज ऐसे चक्रवर्ती नरेश होने पर भी अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा, चंदन घिसना, फूल माला बनाना, भगवान के पार्षद माजना आदि। सवै मनो कृष्ण पदारविंदयो, और मन से भगवान के चरणों का चिंतन करना है। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाना, उनका नाम, उनकी कथा, उनकी लीलाओं को वर्णन करना। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आंख से भगवान के चिन्हों के दर्शन। मुकुंद के लिंग माने चिन्ह। जैसे बहुत से लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं, अशुचि अवस्था है, सूतक लगा है, तो मंदिर की शिखर में जो झंडा आदि होता है, और शिखर को प्रणाम करने से भी मंदिर के दर्शन का फल मिलता है। इसलिए झंडा लगाया जाता है मंदिर पर। जैसे जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसका झंडा शिखर दूर से दिखाई देता है। तो वहाँ जो नहीं जा पाते हैं, उस शिखर को, झंडे को प्रणाम करने से जगन्नाथ जी के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्य। और भगवान के जो भक्त हैं, कोई तिलक लगाया हुआ है, कौश लोग अरे तिलक लगाने से क्या होता है, तो नहीं लगाने से क्या होता है? तिलकधारी को देख के जो प्रसन्न नहीं होता है, वो तो भक्त है नहीं। जो सुख हो तो भगत कर आए, सो सुख हो तो नहीं भव संपत्ति, बांझ ही बेटा जाए। भगवान का भक्त तिलक कंठी आदि धारण किए, और उसके कारण तो दूसरे ढोंग करता है, भले ही ढोंग है। चिन्ह तो भगवान का है। जिस ललाट में तिलक नहीं है, उसको शमशान सदृश कहा गया। यत् शरीरम मनुष्याणाम मूर्ध पुंडम बिना कृतम दर्शनम नैव कर्तव्यो। वो देखना नहीं चाहिए। यदि बिना तिलक लगाया हुआ ब्राह्मण यात्रा में मिल जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहते हैं अशुभ है। तिलक विहीन ब्राह्मण, इसके माथे में तिलक नहीं है, इसलिए तिलक कैसे लगाते हैं? ऊपर को, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपुंड। हमारी कर्म रेखा यों लिखी है, वो कर्म रेखा तो खराब है, उसको मेटने के लिए ये लगाया जाता है, तो क्रॉस करना है ऊर्ध्व गति। अलग अलग वैष्णवों के अलग अलग चिन्ह हैं, पर सभी ऊपर की तरफ लगाते हैं। शंकर जी के भक्त त्रिपुंड लगाते हैं, उसे भाग्य से होता है, वो तो समर्थ है, वो तो जहर भी पी जाते हैं। इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई त्रिपुंड में ऊर्ध्वपुंड, उसको शास्त्र ने सिद्ध करता है। तिलक भगवान की स्मृति दिलाता है। तो ये मुकुंद लिंगालय दर्शन दृशो, भक्त संतों को देख करके आनंदित होते थे।